को सम्मानित करें। सीताराम यादव डोंगड़ाही ये भी आए, राव साहब का सम्मान करें। रणवीर यादव सरपंच बेगपुर पगड़ी से राव साहब को सम्मानित करेंगे। जयराम मास्टर जी जसवंत सिंह एक्स चेयरमैन के चाचा जी पगड़ी से राव साहब को सम्मानित करेंगे। मंच पर पधारें। अमरनाथ एक्स सरपंच ग्राम राता पगड़ी से, वो भी आ जाए। कोई रहेगा वो तो बता देना, मैंने जो नाम लिखे थे लगभग बोल दिए। और अब जो सम्मान रह गया लेकर के तैयार रहें। और रीना यादव मुक्के से सम्मानित करेंगे, वो भी कृपया आ जाए। जयराम पूर्व पार्षद नगर पालिका अकेली मुक्के से राव साहब का सम्मान करेंगे, तशरीफ पर आ जाए। और आनंद जी पहाड़ी वाले विधायक सीताराम जी को पगड़ी पहना कर सम्मानित करेंगे। रामानंद पहाड़ी वाले विधायक सीताराम जी को फोटो भाई तो लिंग जो सामने तो फोटो ओके बस आ जाओ करो। कि आपके प्रति लोगों में जो विश्वास है, जो आस्था है, उसका परिणाम। राव साहब जी, समय का अभाव है, लेकिन मेरे दिल में कुछ सैलाब है। आपके बारे में एक दो मिनट बोलने की मैं इजाजत चाहूंगा। देखिए, किसी भी नेता को हम चुनते हैं, कभी भी किसी के बहकाव में ना आए, आंख मीच के कोई नेता हम नहीं चुने। राव साहब उनकी नजर रही तो भाई ये बना लेंगे। लेकिन शायद आप में से कई लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ के आपके ही उनकी वजह से हमारा यहाँ पर इतना ज्यादा सड़कों का जाल बिछा है। और हमारे मनोज जी, आप पता नहीं उनके पिताजी तो से तो मिला था मैं, अयोध्या गए, दोनों गए, रतन लाल जी का खैर जो भी है, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने देश भर के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है। और हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो ऐसा है कि मैं जब दिवाली से चलता हूँ और नारनौल जहाँ पहुँचाता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कौन सा गांव के अंदर मैं आया हूँ और कौन सा गांव में मैं पार जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। तथा सब गाँव पे गाँव, शहर पे शहर निकल जाते हैं और हम गाड़ी में बैठे हुए बताते रहते हैं। तकदीर बदलती, मतलब तकदीर बदलती इस तौर पर। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक हब है। हमारे बावल के लोग ने पहली बार हरियाणा के एक फैसले को उलट करवाया। वहां पर लॉजिस्टिकल हब बनने जा रहा था भारत सरकार की तरफ से 14 और 19 के बीच के दौरान। और सारे धरने पे बैठ गए हमारे किसान भाई और बोले कि हमारी जमीन अधिकृत नहीं होनी चाहिए। और मेरे को बुला करके उन्होंने कहा कि इसको तुम यहाँ से किसी सूरत के अंदर हट दो। तो मैंने कहा भी मुझे लिख करके दे दो, बात के अंदर फिर यूँ कहोगे कि तुमने हटवाया, मेरे को इल्जाम लगाओगे। तो मैंने लिख करके ले लिया। और लिखने के बाद जब मैंने वो हटवा दिया, पहली बार हरियाणा सरकार का फैसला 2000 एकड़ का मैंने उलट करवा दिया। और वो जाकर के नांगल चौधरी में हब चला गया। नांगल चौधरी के अंदर जो हब जाने के बाद आसपास के गांव की जितनी भी जमीनें थी, जो व्यापार था वहां पे, वो 10 गुना बढ़ गया। अब वो रोते हैं कि भाई हमारे यहाँ बावड़ के अंदर तुमने क्यों नहीं रखा है। और मैं खुद मैं भगवान ने से कहा, भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वो लिखवा करके ले लिया, नहीं तो मैं खुद फंस जाता कि भाई इंद्रजीत ने करवाया। मेरे पास चिट्ठी लिखी हुई सब 25 गाँव की 30 गाँव की कि भाई तुम नहीं करे, मेरे पास पॉजिटिव बच्चे हो। तो आज आपके बीच में जो कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ तो मैं करता हूँ। और मेरे को अभी हवाला दे रहे थे, जब बोल रहे थे माइक के ऊपर कि मैं यहाँ पर जब सदस्य था लोकसभा का, आप लोगों के सहयोग से जब बना था मैं, तो आपने ये विशेषताएं मेरे अंदर देखी, सो आपने मेरे को शुरू करके की। पर ये बात हो गई कितनी पुरानी हो गई, 20 साल तो हो ही गए। अब तो नई पीढ़ी 18 साल वाली 20 साल वाली आज के दिन वोट देने लायक हो रही है। तो नई पीढ़ी के वास्ते मेरी बेटी आपके बीच के अंदर आएगी
और जो मैं वायदे करता था उसके ऊपर खरा उतरता था। मुझे यकीन है कि जो संस्कार मैंने अपनी बेटी को दिए हैं, तो जो आपसे वायदा करेगी वो भी अपने वायदों के ऊपर खरा उतरेगी। कोई दाग नहीं है, इसलिए हमने चयन किया है। दूसरा कारण ये है कि हमने पूरे हरियाणा और भारत में पता लगा लिया, राव साहब ने किसी से भी एक पाई पैसा कभी लिया हो, या आप पर ऐसा एक टैलेंट गुण है, मुझे कहने में संकोच नहीं है, बुरा मत मानना, राजनीति में ऐसे युग पुरुष मिल रही मिलते हैं। हम तालियों से आपका स्वागत करना चाहेंगे। और तीसरा टैलेंट ये हमने आप में देखा कि राव साहब चाहे हरियाणा प्रदेश कि जब मैं लोकसभा का सदस्य हुआ करता था महेंद्रगढ़ से, तो आप लोगों से आना जाना होता था। नई पीढ़ी से आज के दिन अपरिचित हूं मैं, मुझे पता ही नहीं कोई नई पीढ़ी हो गई है। लेकिन यहाँ आरती को टिकट मिलने के बाद जो मेरा नाता टूट गया था, मेरी बेटी के मार्फत वो जुड़ सकता है। जब वो जुड़ेगा तो ये कोई महसूस ना करे कि सीताराम जी को हम पीछे रख देंगे। सीताराम जी ने जो काम किया है हमारे इस क्षेत्र के लिए 5 साल के अंदर सभी को मालूम है। जो अधूरे काम है ये आरती के मार्फत नहीं, खुद ही करवाएंगे एमएलए के तौर पर इनको हम खुशी आते हैं। तो हम आज आपके बीच के अंदर आए हैं आपका सहयोग लेने के लिए, और 36 बिरादरी का चाहिए, एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो कृपा करके हमारा साथ दें, 5 साल के लिए आपके लिए हम काम करेंगे, आपसे यही अनुरोध है। और जो मान सम्मान आपको दिया है उसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दक्षिणी हरियाणा की 12-14 सीटें हैं हमारी दक्षिणी हरियाणा की, भिवानी के भी अगर जोड़े तो मेरे को तो ये उम्मीद है कि हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, और तकरीबन सारी सीट मिली। अब बार जिम्मेवारी नजर आता है। उन्होंने टिकट मेरे हिसाब से दी है, सलाह मशवरा करके दी है, सर्वे के आधार के ऊपर दी है, तो हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। साउथ हरियाणा में कितनी है? साउथ हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा जीते, उन्नति तो होंगी, भविष्यवाणी करूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें तो होता है।